कैसे हो आप सारे लोग? कैसे हो? हाँ, आशा करती हूँ खूब मस्ती से ये जो शनिवार और रविवार की जो छुट्टी है उसको मनाए हो और स्वस्थ हो। अब सोने की तो तैयारी कर चुके हो, अब आँख बंद कर लो और एक रूपकथा की कहानी सुनते-सुनते सो जाना, है ना? तो आज हम अच्छा चलो पिछले कुछ हफ्तों से तो हम अरब रजनी के कहानियाँ पढ़ रहे थे, है ना? तो थोड़ा-सा टेस्ट चेंज करने के लिए थोड़ा-सा तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं अमर्त्य रूपकथा श्री धीरेन्द्रलाल धौर इनके संपादना से बने मतलब लिखे हुए ये जो किताब है जिसके प्रकाशक है किशोर भारती। इस किताब से आज मैं बांग्ला की एक रूपकथा की कहानी आप लोगों के लिए तुम लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलो बच्चों सुन लेते हैं आज की जो कहानी। अच्छा, अमर्त्य रूपकथा यानी कि मेरे देश की रूपकथाएं। तो अच्छा, इस किताब की जो कवर पेज है उसकी जो तस्वीर है वो ड्रॉ किए हैं मतलब बनाए हैं श्री हॉरेन चक्रवर्ती। और बाकी किताब के अंदर की जो सारी तस्वीरें हैं वो ड्रॉ किए हैं, वो पेंट किए हैं श्री अरुण गुप्तो। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। हम इस किताब से इससे पहले दो कहानियाँ पढ़ चुके हैं, पौशाली और सात भाई चंपा। तो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं सोनार काठी रूपार काठी। तो चलो बच्चों चले जाते हैं हम कहानी में। हम पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है सोनार काठी रूपार काठी, यानी कि सोने की छड़ी चांदी की छड़ी। तो अच्छा, इस तस्वीर में क्या देख रहे हैं, एक लड़की है जो लेटी पड़ी है, उसके सिर के पास एक बांसुरी है। नहीं, उसके सिर के पास कोई बांसुरी और एक राजकुमार है, उसके हाथ में भी एक बांसुरी जैसा ही दिख रहा है। लेकिन कहानी की जो शीर्षक है वो है सोने की छड़ी और चांदी की छड़ी, राइट? तो इसीलिए ये वो ही दोनों होगा। एक इंसेट में एक दैत्य जैसा कोई भाग के आ रही है या आ रहा है, और राजकुमार तो है ही। ओके, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सोने की छड़ी चांदी की छड़ी। एक राजा थे। राजा के एक लड़का था। वो लड़का जब जो मांगता उसे तब वही मिलता। राजकुमार एक दिन जिद पकड़ने लग गए कि वो शिकार पे निकलेंगे। तो भाई पूरे राज महल में मतलब पूरा राज महल में सारे तैयारी होना शुरू हो गया। हाथीशाला से हाथी आए, घोड़ाशाला से घोड़े आए, सारे सैनिक आए, पैदा आए, सारे बल्लम जो भी औजार है वो सारे लेकर कमरबंद में तलवार लटका कर राजा के लड़का यानी कि राजकुमार शिकार में निकल पड़ा अपने संगी साथियों के साथ। वो नगर छोड़कर राजकुमार वन में आ गए। वन के बीचों बीच, अच्छा ये देखो बच्चों, सारे अपने संगी साथियों को लेकर राजकुमार घोड़े पे सवार होकर निकल पड़े हैं। तो जब वन में आए राजकुमार तो एक हिरन उनके आंखों में पड़ा और वो उसके पीछे पीछे भागने लगा। पूरा दिन भागते भागते एक समय अचानक से वो हिरन जो है वो कहीं पर खो गया। तब राजकुमार को समझ में आया, रे मैं तो खुद भी खो गया हूँ वन के अंदर, और मेरे साथ जो लोग लश्कर वो सारे थे वो कोई भी नहीं दिख रहे। तब वो अकेले अकेले वन के बीचों बीच घूमने लगे। घूमते घूमते उनको समझ में आया कि भाई अब शाम होने को आया है, अब उस उनको वापस जाने के रास्ता भी ना मिले। तो उनको थोड़ा चिंता हुई, चिंता भी हुआ और डर भी लगा। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उनको उसी वन के अंदर एक देवालय दिखा। देवालय
यानी कि मंदिर। तो उस देवालय वो टूटा फूटा सा था। राजकुमार ने ये ठीक किया कि उसी देवालय के अंदर ही वो आज की रात को बिता देंगे। तो वो उस देवालय के अंदर घुस गए। टूटा फूटा था ही सही, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को बंद कर दिए अंदर से। अंदर में बहुत ज़्यादा जगह था नहीं। पुताई का काम चल रहा था, तो एक बड़े से गमले में चूना गलाया हुआ था। दड़ी, बांस, सब कुछ वहां पर इधर उधर तितर बितर गिरा पड़ा था। तो उसी में थोड़ा सा जगह करके वो लेट गए। पूरे दिन का जो परिश्रम था उसी कारण से वो जहाँ तक लेटे वहाँ तक वो सो भी गए। वहाँ पर रहता था नहीं, रहती थी। वहाँ पर रहती थी एक राक्षसी। वो दिन में खाने के जुगाड़ के लिए निकल जाती और रात को वापस आकर उसी टूटे फूटे देवालय में सो लेती। उस रात को राक्षसी जहाँ तक वो वापस आई, देखे कि देवालय का जो दरवाज़ा है वो अंदर से बंद हुआ है। तो उनको पता चल गया कि भाई अंदर कोई है। तो वो दरवाज़ा को ठेलते हुए, मतलब धक्का लगाते हुए पुकारने लगे, हाउ माऊ खाओ, कौन है मेरे कमरे में भाई, देखो। राजकुमार का तो नींद टूट गया। वो कहने लगा, राक्षसों का भैया हूँ, खरगोश। तू कौन है रे? तो राक्षसी बोले, मैं तो तुझे जानती नहीं हूँ, निकल के आ तो देखूं तुझे। क्यों क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे अभी सोने दे। तू मेरा भैया कहाँ से हुआ रे? एक बार अपना थोबरा तो दिखा रे। अरे उठना नहीं चाहता हूं मैं। अगर मैं उठ गया ना तो मैं पकड़ के तुझे खा लूंगा। तुम मेरा भैया है रे, तो एक बार अपना पूंछ को दिखा तो रे। राजकुमार तब और क्या करे, जो दरी अंदर थे ना, तो वही जो रस्सी थी उसी को अच्छे से जड़ कर उसको अच्छे से बना के खिड़की के अंदर से उसी को निकाल दिए और बोले, क्यों रात को फालतू बक रहा है भाई? हैं? तो फिर बोले, ये जो मेरा पूंछ है ना, इसी से तेरा फांसी लगवा दूंगी, इसी से तेरा फांसी लगवा दूंगा। राक्षसी उस दरी को अच्छे से देखे। अच्छा, हिंदी में दरी बोले तो मैट जैसा मुझे पता चला है, लेकिन मैं यहाँ पर दरी यानी कि रस्सी को समझा रही हूँ, क्योंकि बांग्ला में दरी मतलब रस्सी होता है। तो राक्षसी उस दरी को देखकर बोले, तो उस रस्सी को देखकर अच्छे से और कुछ बोली नहीं। वो वहाँ से चली गई। लेकिन राजकुमार को फिर नींद नहीं आया। वो बैठे बैठे सिर्फ सोचने लग गया कि फिर से राक्षसी आएगी और उसको मारकर खा लेगी। तो इसीलिए वो जाग कर बैठा रहा मंदिर के एक कोने में। थोड़ी देर बाद फिर से राक्षसी आई। फिर से बोली, हाउ माओ खाओ, सोते नहीं पाऊं, खरगोश तू जागा जागा है क्या रे? देखो, ये वो रस्सी थी जो राजकुमार ने लटका दिया था। तो राजकुमार कहे, फिर से क्यों आई? राक्षसी बोली, तू मेरी तू मेरा भैया है रे, तो थूक ना एक बार, दिखाना थूक कर। तो राजकुमार वो जो चूना जहाँ पर गलाया हुआ था ना, वहां से उस गमले से थोड़ा सा चूना लेकर बाहर फेंक दिए। तो और फेंकते ही वो कहने लगा, अपने भैया को नहीं पहचानती है? ये ले। तो राक्षसी चूने को ही हाथ में उठाकर देखे, फिर कुछ ना बोलकर वो फिर से चली गई। लेकिन अब राजकुमार सच्ची में जाग कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद राक्षसी फिर से लौट कर आई और फिर से दरवाजे में
देते हुए वो कहने लगी, हाउ माऊ खाओ, सोते ना पाओ, खक्कोश तू क्या सो गया है रे? राजकुमार बोले, क्यों, क्या हुआ है, बोल भई। तो तू मेरा भैया है रे, तेरा नाखून तो एक बार दिखा तो रे। तो राजकुमार तब क्या करे, बांस वहां पर खूब सारे थे, उसका ही एक छोटा सा टुकड़ा बहुत ही शार्प सा काट कर वो खिड़की से निकाल दिए और कहने लगा, बार बार मेरा नींद मत तोड़ना, ठीक है ना, बार बार नींद मत तोड़ना। ये देख मेरा नाखून, अब ना इस नाखून से ही तेरा कान मैं फाड़ दूंगा। राक्षसी उसी को इधर उधर उल्टा पलटा के फिर वो चली गई और पूरे रात में फिर आई नहीं। सुबह हुआ और जहां तक आसमान साफ हुआ, राजकुमार तो दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ा। वन पार हुए चला, फिर एक बहुत बड़ा सा एक खाली सा जमीन उनको दिखा और वो जमीन पार होते होते उनको लगा कि भाई इसका कोई अंत नहीं है क्या। आखिरकार जब वो और नहीं चल पाए, तब भी ऐसे हालत में उनको दिखा कि उसी मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी, बड़ी नहीं बहुत बड़े से एक राजमहल है। उसके अंदर वो तो घुस गए, वहां पर कोई दिखा नहीं, पूरा महल खाली पड़ा हुआ था। वो इधर उधर घूमते घूमते एक ऐसे कमरे में आके पहुंचे जहां पर चांदी के पलंग पे एक लड़की लेटी पड़ी थी। वो उस लड़की को बुलाए पुकारे, लेकिन कोई जवाब ना दे। फिर उनको दिखा कि उस लड़की के सर के बगल में एक सोने की छड़ी और एक चांदी की छड़ी रखी हुई है। राजकुमार को कैसे लगा वो सोने की छड़ी वो जो लड़की है उसके माथे के साथ छुआ दिया, मतलब उसको टच करवाया, और बस तभी के तभी राजकुमारी, नहीं वो जो लड़की लड़की है वो आंख खोलकर उठकर बैठ गई और अवाक होकर राजकुमार को देखने लगी और कहने लगी, तुम कौन हो? फिर वो लड़की बोली, ये एक राजमहल है, मैं राजा की दोहे मैं राजा की लड़की हूँ। एक राक्षसी हमारे सारे लोगों को खा कर मार डाला है, सिर्फ मुझे ही वो जिंदा रखी है। अगर तुम जीना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। राक्षसी को मारकर तुमको मैं यहाँ से लेके तब जाकर रवाना होऊंगा। लेकिन कैसे राक्षसी को मारा जाए, यही लेकर दोनों में मतलब परामर्श चलता रहा। फिर राजकुमार लड़की को चांदी की छड़ी छुआकर लेटा दिया और बगल वाले कमरे में जाकर वो छुपके रह गए। रात होते ही राक्षसी वापस आई, सोने की छड़ी छुआकर राजकुमारी को जगाई और फिर बोली, हाउ माऊ खाओ, इंसान की सुगंध पाओ। है, ये हवा कहाँ से आई और कहाँ इंसान है? मैं ही हूँ, मुझे ही खा लो। अरे अरे, हाय राम, तुझे कैसे मैं खाऊं? तू तो मेरी लड़की है। राजकुमारी एक कटोरी तेल लाकर बोली, मौसी तुम तो बहुत दूर से घूम के आए हो ना, तो तुम्हारे पैर में थोड़ा तेल मालिश कर दूं? अरे बहुत अच्छी बात है, कर दे। तेल मालिश करते करते वो राजकुमारी राक्षसी के साथ बतियाने लग गई। वो कही, मौसी मौसी, मुझे ना हमेशा डर लगी रहती है कि कब तू मर जाए, और अगर मर जाए तो मैं तो यहाँ पर अकेली रह जाऊंगी। अरे पागल छोरी, अरे पगली, मैं क्या मर सकती हूँ क्या? मुझे मारने से भी मैं नहीं मरूंगी। अरे कोई अगर तुम्हारी
गला काट दे तो? अरे तभी के तभी मेरी मुंडी फिर से मेरे धड़ से जुड़ जाएगी। वो जो सामने वाली दिघी दिख रही है ना, वो जो जलाशय है, उसके नीचे एक बहुत बड़ी सी स्फटिक से बनी हुई पिलर है, खंबा है। उस खंबे के अंदर एक बक्सा है। उस बक्से के अंदर एक काला भ्रमर है, भंवरा है। और अगर कोई उस काले भंवर को मार डाले ना, तभी जाकर मैं मरूं। तो राजकुमारी और कुछ बात नहीं बोली। वो चुपचाप तेल मालिश करने लगी। और उसी बीच कब राक्षसी सो गई पता नहीं, लेकिन राजकुमारी भी सो गई। दो अगले दिन सुबह होते ही राक्षसी उठी, राजकुमारी को चांदी की छड़ी छुआकर फिर से सुला दी और फिर वो हुश हुश करके चली गई। राजकुमार भी बगल वाले कमरे से निकलकर आ गए और सोने की छड़ी छुआकर उस लड़की को, मतलब राजकुमारी को जगा दिए। राजकुमारी सब कुछ बोल दिए। तो दोनों मिलकर उसी दीघी, मतलब उस तालाब, बड़े से जलाशय या तालाब के किनारे पहुंचे। वहां के स्वच्छ नील जो जल थे वो एकदम सुंदर मनोहर थे। राजकुमार जल्दी से उसमें कूद पड़े और फिर लात मार मार कर वो स्फटिक से बनी हुई खंबे को तोड़ दिए और उस खंबे के अंदर से वो जो बक्सा था उसको निकाले और उससे उस बक्से के अंदर से काला जो भंवरा है उसको भी निकाल लिए। ये देखो बच्चों, राजकुमार पानी के ऊपर अपने हाथों में वो भंवरा लेकर उठ रहे हैं। यहाँ पर कोई एक मतलब यहाँ पर राजकुमारी है, राजकुमार के यहाँ पर राजकुमारी है, राजकुमार के सारे जो अस्त्र शस्त्र और घोड़े पूरा यहाँ पर रखा पड़ा है और ऊपर से वो राक्षसी भी दौड़ के आ रही है। तो जहां तक भंवरे को हाथ में लिए, राक्षसी को तो समझ में आ गया भैया कुछ तो हो गया है। तो वो जल्दी जल्दी से उस मैदान के ऊपर से हुश हुश करके दौड़ के आने लग गई और चिल्लाने लग गई, अरे अरे मारना नहीं रे, मारना नहीं, मैं तुम लोगों के पैर पड़ती हूँ। राजा के लड़का यानी कि राजकुमार और देर नहीं किए, वो भंवरा को तभी के तभी पीस कर मार डाला और राक्षसी भी मैदान के बीचों बीच धप करके गिर के मर गई। इसके बाद राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घर वापस गए और वहां पर बहुत धूमधाम से राजा के जो लड़का और जो राजकुमारी, उन दोनों की शादी हो गई और हमारी कहानी भी यहाँ पर समाप्त हो गई। अच्छा ये देखो, राक्षसी मरी पड़ी है और राजकुमार खुला तलवार लेकर राजकुमारी को घोड़े पे सवार होकर लेके जा रहे हैं। तो बच्चों आज की कहानी यहाँ तक ही थी। सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। टाटा।